प्रणाम सर। सर ये शॉर्ट नोट क्या होता है? जब भी देखता हूँ यूट्यूब पे सुनता रहता हूँ शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ। मुझसे तो पूरा नोट ही बुक बन जाता है कॉपी में, मैं तो पूरा छाप देता हूँ और समझ नहीं आता है इतना मोटा मोटा मैं जो लिखा हूँ नोट, इतना ज़्यादा पेज इसको देखो। शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा का पूरा रामायण ही छाप दो तुम फिर से। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें जो 100 पेज का, मान लो कोई चीज़ है 100 पेज का नोट बनाना है तो उसको 2 पेज में कैसे लिखा जाए, 2 पेज में कैसे हथियार बनाया जाए, बस यही चीज़ होता है शॉर्ट नोट। इसमें यही होता है कि भाई बहुत लंबा नोट को छोटा छोटा नोट में बदल दिया जाता है माइंड मैप के जरिए, छोटे छोटे परिभाषा के जरिए पूरे के पूरे चीज़ को समराइज कर दिया जाता है, एकदम छोटा कर दिया जाता है, जिससे एग्जाम के एक रात पहले तुम पूरे के पूरे चैप्टर को थोड़े देर में पढ़ सकते हो। सर मुझे भी ये जादू वाला तरीका सिखा दीजिए, पूरा का पूरा मतलब एक चैप्टर को 2 पेज में। वाह सर, मुझे भी सिखा दीजिए सर प्लीज। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अभी सिखा देता हूँ पूरा, ये जादू तुम सीख लो यार। आइए आप लोग को भी बताते हैं। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे शॉर्ट नोट को हम बनाएंगे। देखो सबसे पहले अपना कॉपी खोल लो, ठीक है। मैं 3 नियम यहाँ पे आपको बताऊंगा। 3 नियम कुछ इस तरह से होगा। चलो तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना है, चैप्टर का नाम लिख लेना है, ठीक है। चैप्टर का नाम लिख लो भाई, जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखेंगे शॉर्ट नोट्स, इस तरह से हम डाल देंगे भाई, सही रहेगा। चलो ये इतना कर लिए। अब क्या करेंगे, नियम क्या कहता है, देखो शॉर्ट नोट में हम लोग जो है ना पूरा परिभाषा नहीं लिखेंगे, परिभाषा का एक छोटा सा वर्जन लिखते हैं, परिभाषा का मेन थीम लिखते हैं। जैसे कि मान लो ये तो गड़बड़ हो गया, पहला क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। चलो ये क्लास 10th का परिभाषा है, डिफिनीशन है, इसको हम कैसे शॉर्टकट में लिखेंगे, मैं परिभाषा लिखना आपको सिखा रहा हूँ, वो भी शॉर्ट नोट में कैसे लिखा जाता है। देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभिक्रिया अब नहीं लिखेंगे। शॉर्ट नोट का मतलब यही होता है कि हर चीज़ को शॉर्टकट में लिखना, या फिर आपको ये भूल जाओगे लग रहा है तो लिख लो यहाँ पे। इससे ये होता है कि इस तरह से आप लिख सकते हो। हाँ तो इतना कर लिए ना, मतलब पूरा नहीं लिखना होता है, हर चीज़ को हिंट के रूप में लिखा जाता है। आप इसका आगे लाइन खुद पढ़ लोगे या फिर आपका मन इतना होता है कि भाई पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये थोड़ी लिखेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निर्माण होता है या फिर उष्मा उत्सर्जन होता है, उसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो लंबा परिभाषा हो गया, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे भाई उष्मा निर्माण। अब जब आप बाद में इसको याद करोगे तो कैसे इसको याद करोगे, इसको देखते ही याद आ जाएगा, हाँ भाई इसमें उष्मा निर्माण होता है, सिंपल सा फंडा है। उसके बाद यहाँ पे आप छोटा सा रूप में एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक एग्जाम्पल यहाँ, एक एग्जाम्पल यहाँ, 2 एग्जाम्पल, बस इतना आसान है भाई। कोई भी परिभाषा लिखना हो यहाँ पे लिखो। जैसे उष्मा शोषी है, इसमें उष्मा का उसमें उष्मा लगता है, जैसे कि यहाँ पे उष्मा शोषी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो उष्मा शोषी लिखा हुआ, उष्मा शोषी अभिक्रिया, तो इसमें लिखेंगे उष्मा लगता है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, लगता है मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर से देनी पड़े, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमें इस तरह से पूरा शॉर्ट नोट को हम बना सकते हैं। तो इस तरह से होता है। और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे रूल ये है कि कोई भी फार्मूला हो, कोई भी चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला हो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक फार्मूला मैं क्या लेता हूँ, tan थीटा बराबर ले लेते हैं sin थीटा बट cos थीटा, शायद मैं सही हूँ, हाँ। तो ये एक फार्मूला होता है, ठीक है, tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टे cos थीटा, ठीक है। तो इस तरह से मैं जितना फार्मूला होगा भाई हम ऐसे करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे। देख रहे हो कितना शॉर्टकट में पूरा बुक ही यहाँ, मतलब पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 1 से 2 पेज में। आप जितना उसको सिंक करके लिखो, मतलब छोटा करके लिखो, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है। यूनिट है तो यूनिट लिख लो, विद्युत धारा, यहाँ पे बी लिखेंगे धारा, विद्युत धारा। इससे मतलब हमें समझ आना कि भाई विद्युत धारा ही लिखा हुआ है। सॉरी मेरा राइटिंग थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा हो, यहाँ पे थोड़ा कट ज़्यादा हो गया है। तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर भाई, यहाँ पे लिख लेंगे ए। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे आपको लिखना है पूरा। इस तरह से आप पूरे यूनिट वगैरह लिख सकते हो, मात्रक वगैरह लिख सकते हो, एक्सेप्शन लिखो, ठीक है। मतलब शॉर्टकट में हर चीज़ को लिख कर रखो, ठीक है, यही होता है। पूरे अभी लिखूंगा मैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया को लिखता तो 4 लाइन में इसका होता, फिर शोषी का 4 लाइन में होता, लेकिन देखो 2 लाइन में 2 परिभाषा अट गया, इस तरह से। तीसरा चीज़ क्या,
अभी हमें मान लो कोई पैराग्राफ लिखना है, अब इतना बड़ा हम लाइन लिखेंगे, मतलब इतना बड़ा 4 लाइन का परिभाषा ऐसे 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 लिखेंगे, ये तो लंबा हो गया भाई। तो मान लो कोई भी मेन पॉइंट है, टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है आपके चैप्टर में, कोई बड़ा टॉपिक होता है, उस टॉपिक में बहुत सारा परिभाषा होता है, तो हमें उसको बीच में इस तरह से लिखना है, फिर उसको फैला करके यहाँ पे उसका लिखेंगे कि इसका कौन सा रूप है, कौन सा रूप है इधर भाई, कौन सा है, और जितने परिभाषा है ना वो सब लिख सकते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन यहाँ पे है डाला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे उसका अगल बगल में जो भी चीज़ होता है उसको लिख सकते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गया, तो कहते हैं स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है कि जो भाई प्रकाश के एक वाइट प्रकाश को ना 7 रंग में बदल देता है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ऐसा ये सब इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, जिसमें एक पेड़ की तरह हर चीज़ फैला होता है और पता चल जाता है कि हाँ भाई ये सब इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, इस तरह से इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बन सकता है। एक मेन पॉइंट यहाँ पे लिखो, मेन टॉपिक किसी चैप्टर का, फिर उसके जितना परिभाषा है उसको अलग अलग लिखो, यूनिट है तो यूनिट लिखो, मात्रक है मात्रक लिखो, हर चीज़ को लिखते चलो, इस तरह से आगे बढ़ते। देखो जो बात या फार्मूला बार बार भूलते हो ना, उससे लाल पेन से स्टार बना दो। मान लो कि आपको कोई फार्मूला याद नहीं हो रहा है, आप उससे भूल जाते हो, जैसे कि मान लेते हैं कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब हम इसको बार बार भूल जाते हैं, मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पे हम रेड पेन लेंगे, यहाँ पे इस तरह से टिक बना देंगे। अब जब भी हम आएंगे ना इसको रिवीजन करने, शॉर्ट नोट को, जब भी हम इस शॉर्ट नोट को रिवीजन करने आएंगे, तो इसी चीज़ को हम बार बार पढ़ेंगे, लिखेंगे भी पढ़ेंगे भी, इससे ये जल्दी याद हो जाएगा। रेड रेड यहाँ पे आप ये स्टार बना दोगे ना, इससे याद रहेगा कि हाँ ये मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है दोस्तों। तो इस तरह से हमें शॉर्ट नोट बनाने चाहिए, और इस तरह से आप अगर बनाते हो पढ़ते हो तो सब चीज़ बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये मैंने आपको बता दिया, 10 से 12 पेज का पूरा जो आपने नोट बनाने का ये ठेका लिया है ना भाई, वो एग्ज़ाम टाइम में आपको कभी काम नहीं आएगा, बस यही मैं बोल रहा था। अब सोचो ना, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले या फिर एग्ज़ाम के एक रात पहले तुम क्या पढ़ोगे, 50-50 पेज का एक चैप्टर का नोट, 50 पेज का तो नहीं होता लेकिन 10-15 चैप्टर का तो ज़रूर होता है, सॉरी यार 10-15 पेज का मैं बात कर रहा था, 50 पेज का पढ़ोगे एक चैप्टर का नोट। देखो 10-15 पेज पढ़ना जरूरी है ताकि डिटेल में आप हर चीज़ को जानकारी ले पाओ, लेकिन हर चीज़ को हमें समराइज करके लिखना है। इस तरह से अगर 3-4 पेज पे भी जाता है तो दिक्कत नहीं है, चैप्टर के लेंथ पर ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा शॉर्ट नोट बनेगा, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हो, ठीक है। तो आई होप ये शॉर्ट नोट का उपयोग सब करता है भाई, यूपीएससी बीपीएससी 10th क्लास 12th क्लास हर स्टूडेंट इसको उपयोग करता है। जो टॉपर होता है उसको तो ये सब चीज़ पहले से पता हो, आप लोग भी इसको यूज। तो आपको भी अगर अभी की तरफ प्रॉब्लम हो रहा है और आपके भी मन का कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी सवाल है मन में, तो कमेंट करो, सब क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ ना शॉर्ट नोट कैसे बनाई जाती है, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। रवि चलो पढ़ते रहो तुम, मैं चलता हूँ। इसी तरह से कोई भी दिक्कत हो यार कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।